अफगानी स्टूडेंट है या उनसे बात करिए या उनके पीपल से बात बिल्कुल करिए, एक शरदेंदु जी, नेचुरल अब एफिनिटी है। जाहिर से होते हुए नई दिल्ली पहुंचे हैं। इस दौरान वो विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे और दारुल उलूम देवबंद मदरसे का दौरा भी करेंगे। ये पहला मौका होगा जब 2021 में अफगानिस्तान में सत्ता हासिल करने के बाद कोई वरिष्ठ तालिबानी नेता भारत आया। तालिबान के विदेश मंत्री देवबंद दौरा शनिवार 11 अक्टूबर को करेंगे, जो कि तालिबान नेतृत्व के लिए विशेष महत्व भी रखता है। दारुल उलूम देवबंद उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में स्थित विश्व प्रसिद्ध इस्लामी संस्थान है, जो 19वीं सदी में स्थापित हुआ था और हनफी विचारधारा का प्रमुख केंद्र रहा है। तालिबान के कई नेता, खासकर पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में स्थित दारुल उलूम हक्कानिया से प्रभावित हैं, जो देवबंद की ही तर्ज पर स्थापित है। दारुल उलूम हक्कानिया को तालिबान की पाठशाला के रूप में भी कहा जाता है और जहां से तालिबान के संस्थापक मुल्ला उमर समेत कई कमांडर निकले। इस मदरसे के संस्थापक मौलाना अब्दुल हक ने 1947 से पहले अविभाजित भारत में देवबंद में पढ़ाई और शिक्षण प्राप्त किया था और उनके पुत्र सामी उल हक को तालिबान का जनक कहा जाता है, क्योंकि हक्कानिया ने तालिबान नेताओं को तैयार करने में अहम भूमिका निभाई और तालिबान के विदेश मंत्री का देवबंद जाना तालिबान की वैचारिक जड़ों को मजबूत करने का प्रयास है। तालिबान नेतृत्व देवबंद को अपनी धार्मिक परंपरा का स्रोत मानता है। ये दौरा अफगान छात्रों के लिए छात्रवृत्ति और शिक्षा सहयोग पर चर्चा का मंच भी बनेगा। देवबंद के मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि ये दौरा भारत अफगानिस्तान के उलेमा बंधुत्व को पुनर्जीवित करेगा। तो महत्वपूर्ण ये दौरा जो है वो माना जा रहा है। जिस तरीके से तालिबानी सरकार भारत आई हुई है और तालिबान की सरकार अफगानिस्तान में आने के बाद ये पहला मौका है कि जब कोई बड़ा मंत्री भारत का दौरा कर रहा है। तो इस बीच तालिबान के जो विदेश मंत्री हैं मुतक्की, वो भारत आए हुए हैं। 6 दिवसीय उनका भारत का दौरा काफी महत्वपूर्ण, काफी खास माना जा रहा है। अपने भारत दौरे के दौरान मुतक्की की मुलाकात भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ होगी, उनसे मुलाकात करेंगे। द्विपक्षीय संबंधों को लेकर चर्चा भी इस दौरान हो सकती है। दूसरी ओर अगर यहाँ पर पूरे मुलाकात के साथ साथ दौरे को लेकर करें तो जिस तरीके से तालिबान के विदेश मंत्री देवबंद में दारुल उलूम पहुंचेंगे, वो भी काफी महत्वपूर्ण पहलू जो है वो माना जा रहा है। तालिबान के विदेश मंत्री देवबंद के दारुल उलूम क्यों जाएंगे, इसको लेकर कुछ जानकारी आप तक पहुंचाते हैं ग्राफिक्स के माध्यम से। तालिबान के विदेश मंत्री दारुल उलूम देवबंद मदरसा जाएंगे। दारुल उलूम देवबंद यूपी के सहारनपुर जिले में स्थित विश्व प्रसिद्ध इस्लामी संस्थान है और तालिबान के कई नेता इस मदरसे को बहुत सम्मान से देखते हैं। बहुत सम्मान से इस मदरसे को तालिबान में देखा जाता है। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में स्थित दारुल उलूम को लेकर बात करें तो खैबर पख्तूनख्वा में दारुल उलूम हक्कानिया मदरसे की स्थापना दारुल उलूम देवबंद के बाद हुई। दारुल उलूम हक्कानिया को तालिबान की पाठशाला कहा जाता है। तो ये कुछ जानकारियां हैं। कई वरिष्ठ तालिबान कमांडर और नेता इसी मदरसे से पढ़ाई कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। दारुल उलूम हक्कानिया के संस्थापक मौलाना अब्दुल हक ने भारत के बंटवारे से पहले 1947 में देवबंद मदरसे में पढ़ाई की थी। मौलाना अब्दुल हक के बेटे उसी अल हक को तालिबान का पिता कहा जाता है और दारुल उलूम हक्कानिया ने तालिबान कमांडरों और नेताओं को तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ये वो जानकारियां हैं जो आप तक हम पहुंचा रहे हैं और यही वो कारण है जिस वजह से ये दौरा काफी ज्यादा खास माना जा रहा है। इस बीच हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हैं, सरदेंदु जी जुड़े हैं, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर उनका रुख करेंगे। सरदेंदु जी, सबसे पहले मैं आपसे यही समझना चाहूंगा कि जिस तरीके से तालिबानी सरकार अब भारत का दौरा कर रही है, ये दौरा आप किस तरीके से खास मानते हैं, अहम मानते हैं? क्योंकि 4 साल पहले तालिबान की सरकार अफगानिस्तान में स्थापित हुई थी और अब वो भारत का महत्वपूर्ण दौरा कर रहे हैं और तालिबान का भारत आना पाकिस्तान के लिहाज से भी काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। सर देखिए, मैं इस विजिट को बहुत ही स्ट्रेटेजिक विजिट मानता हूं। जिस तरीके से देखिए अमेरिका जो है अफगानिस्तान के एयरपोर्ट पे अपना वर्चस्व चाह रहा है, जिस तरीके से पाकिस्तान का टीटीपी को का दमन चक्र पाकिस्तान के सिक्योरिटी फोर्सेस चला रही, जिस तरीके से टीटीपी पे लगातार हमले चल रहे हैं
और जिस तरीके से एक तरीके का दोनों के बीच में स्टैंड ऑफ आया है। जी। और हिंदुस्तान और अफगानिस्तान के अगर आप रिश्तों को देखेंगे तो हमारा तो इंडस वैली सिविलाइजेशन से लेके आज तक से जी। इनसे रिलेशन बना हुआ है। बीच में अप एंड डाउन जरूर रिलेशन हुआ, लेकिन ये विजिट देखिए ऑल ऑफ ए सडन नहीं हुई है। हमने पहले तमाम तरीके के एम्बेसी लेवल पे, फॉरेन मिनिस्ट्री लेवल पे बातचीत की, हमारे जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं, फिर हमारे जो जॉइंट सेक्रेटरी उन्होंने बातचीत की। अब उनके विदेश मंत्री हिंदुस्तान आ रहे हैं, जहाँ की हमारे जयशंकर से बात करेंगे जो हमारे विदेश मंत्री हैं। तो एक सिस्टमैटिक तरीके से हमने प्रोग्रेस किया है। अफगानिस्तान में हिंदुस्तान का एक बड़ा नेचुरल एलाई रहा है। हमने देखिए फ्रेंडशिप ऑफ ट्रीटी भी साइन किया था 2011 में, और उसके तहत ये कार्रवाई आगे चल रही है। अब जी। ऐसे समय में जब 4 साल से तालिबान की सरकार वहां पे है, रशिया ने उसको रिकॉग्नाइज किया है, पाकिस्तान पूरी तरीके से एंटी इंडिया हो रखा, और अमेरिका का जो स्टैंड पूरा जियोपॉलिटिकल लेवल पे हिंदुस्तान के बरखिलाफ चला गया है टैरिफ को लेके। तो ऐसी स्थिति पैदा हो रही थी, और हिंदुस्तान जिस तरीके से हमने चाबार पोर्ट पे एक सेंट्रल एशियन रिपब्लिक में अपना एक्सेस चाहा है, अफगानिस्तान के रीबिल्डअप में हम अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, और जिस तरीके से जो अफगानिस्तान की गवर्नमेंट के स्टैंड में चेंज आया है आज की डेट में, वो देखिए डेवलपमेंट की बात कर रहा है, रीबिल्डअप की बात कर रहा है, तमाम तरीके के डिप्लोमेटिक एस्टेब्लिशमेंट कर रहा है हर एक जगह, हर एक देशों के साथ। तो एक डेफिनेट चेंज आया है। और साथ में यूनाइटेड नेशन के जो सिक्योरिटी काउंसिल है, उन्होंने जो ट्रेवल बैन लगा रखा था अफगान के मिनिस्टर्स पे, वो बैन हटा लिया गया। तो अब उनके डिप्लोमेटिक रिलेशन हिंदुस्तान के साथ साथ और आगे बढ़ेंगे, ऐसा मानना। और साथ में हिंदुस्तान और अफगानिस्तान एक दूसरे के बड़े नेचुरल एलाई हैं। हमारा जो रिलेशन है सदियों का रहा है। हमारे यहाँ कोई इसी तरीके से जो फंडामेंटलिस्ट टकराहट नहीं है किसी भी तरीके से। और साथ में उनका आना और देवबंद जाना ये दिखाता है कि वो आज भी अपने जो जो बेसिक रूट्स हैं, जिस जो जो आइडियोलॉजी है उसको, जिसको वो अफगानिस्तान फॉलो करता है, उसके मूलभूत संस्थान में वो आएंगे और वहां इंटरेक्शन करेंगे। तो ये 5 दिन की विजिट है, मैं इसको बहुत पॉजिटिवली देख रहा हूँ। तमाम तरीके का रीडेवलपमेंट वर्क, तमाम तरीके का हमारा जो कंस्ट्रक्शन का जो अफगानिस्तान का डेवलपमेंट में प्रोग्राम है, उसमें अहम भूमिका निभा सकते हैं। और साथ में एक तरीके से हमने बैलेंस किया है, अगर अफगानिस्तान हिंदुस्तान का एक परमानेंट एलाय हो जाता है, तो जिससे हम देखिए सेंट्रल एशियन रिपब्लिक में अपने एक्सेसिबिलिटी बनाते हैं, चाबार पोर्ट जिसमें जी। जी। अमेरिका ने उसमें भी टैरिफ लगा रखा, उसकी एक्सेसिबिलिटी से हम अफगानिस्तान के रीबिल्डअप कर सकते हैं, पाकिस्तान को काउंटर कर सकते हैं, और साथ में चाइना जो कि वो उसके प्रॉक्सिमिटी में है, उसको भी हम चेक कर सकते हो। तो एक अहम विजिट है, शुरुआत हुई है, अच्छी बात है। अब पूरे विश्व की नजर यह है कि हिंदुस्तान क्या तालिबान की सरकार जो अफगानिस्तान में, उसको रिकॉग्नाइज करेगा। मेरा मानना है कि इसको अभी रिकॉग्नाइज करने में समय है। देखिए बातचीत शुरू हुई है, किस तरीके का डेवलपमेंट आगे चलता है, क्या क्या रिएक्शन आता है और क्या स्टैंड होता है। देखिए पहले फॉरेन मिनिस्टर मिलते हैं, जी। फिर हेड ऑफ स्टेट मिलते हैं। तो मेरा जी। मानना है कि ये बिगनिंग हुई है, एक अच्छी बिगनिंग है। और तमाम तरीके का देखिए जो हमारा सिल्क रोड हुआ करता था, फिर बुद्धिस्ट का जो रिलीजन वहां प्रोलिफरेट किया, किस तरीके से हमने उनके रीबिल्डअप में काम जी। किया तमाम। और जब आप 60s एंड 70s में जाते तो हमारा तो बहुत बड़ा ट्रेड होता था, बिल्कुल। चाहे वो लेदर का हो, चाहे बिल्कुल। ड्राई फ्रूट का। तो हम आगे तो बड़े अच्छे रिलेशन रहे हैं। बिल्कुल बीच में शरदेंदु जी, जिस जरूर तरीके से वहां आपने पे जिक्र किया कि अगर पुराने रिलेशन को हम देखें तो काफी बेहतरीन भारत के रहे हैं। इस बीच हमारे साथ विदेश मामलों के जानकार मनन द्विवेदी जी भी जुड़े हैं। मनन जी, बहुत स्वागत आपका इंडिया न्यूज पर। और मनन जी, मेरा सवाल आपसे यहाँ पर यही है कि मुत्तकी की जो ये भारत यात्रा है, इस भारत यात्रा को आप कूटनीतिक दृष्टि से किस तरीके से खास और अहम देख रहे हैं? लगता है कि बहुत बड़ा डेवलपमेंट है, और ये क्षेत्रीय स्तर पर ही नहीं बल्कि विश्व में जी। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के रजत पटल पर भी काफी सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है। इसमें हम ये देखेंगे कि इंडिया शुरू से ये हमें ये प्रयास करता रहा है कि हमारी स्ट्रेटेजिक डेप्थ, ये टर्मिनोलॉजी होती है इंटरनेशनल रिलेशंस और विदेश नीति की, कि हमारी स्ट्रेटेजिक डेप्थ बियॉन्ड पाकिस्तान हो और बियॉन्ड चाइना हम लोग कंसर्न नहीं रहे, और हम अफगानिस्तान, सेंट्रल एशिया और वेस्ट एशिया तक अपना परचम लहराएं या अपना डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस आगे करें। सबसे बड़ा जो अनफॉर्चुनेट डेवलपमेंट भारत के लिए ये रहा है कि हमारी स्ट्रेटेजिक इन्फ्लुएंस, न्यू दिल्ली का, रायसीना हिल का स्ट्रेटेजिक इन्फ्लुएंस ज्यादा नहीं रहा है अफगानिस्तान में, जबकि हमारे ऐतिहासिक, कल्चरल और हिस्टोरिकल रिलेशंस रहे हैं। जबकि मैं तो यहाँ पर ये कहना चाहूंगा, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने भी शुरुआत में कतर में, जब दोहा में अमेरिकी 2021 में विड्रॉ कर रहे थे अफगानिस्तान से, तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने डायरेक्टली
वो अलग बात है कि उनकी बात को लोग अब अलग तरीके से लेते हैं, सीरियसली नहीं लिया जाता। पर उस समय ऐसा कुछ नहीं था। अमेरिकियों ने कहा था कि भारत को भी अफगानिस्तान के जो क्राइसिस है उसमें इंटरफियर करना चाहिए और हमको अपनी स्ट्रेटेजिक हेफ्ट वहां पर बनानी चाहिए। और इसको हमारे उस समय जो हमारे एक्सटर्नल मिनिस्टर्स थे, अभी भी हैं, सुब्रमण्यम जयशंकर साहब, जिनसे मुत्ताकी जी मिलेंगे आज, तो जी उन्होंने भी कहा था और अपना डेलीगेशन वहां पर भेजा था। जी पहली बात तो ये जो विजिट है इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो डेवलपमेंटल और ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस है वो भारत अफगानिस्तान को कई डेकेड से देता रहा है। वहां की पार्लियामेंट बनाने को डिजाइन भी भारतीयों ने किया और वहां पर हॉस्पिटल्स, स्कूल एजुकेशन, यहाँ पर हम लोगों का इंटरफेस और काफी कंट्रीब्यूशन रहा है अफगानिस्तान के डेवलपमेंट में। पर सबसे बड़ी बात है कि कूटनीतिक नजरिए से भारत को तालिबान के साथ बहुत पहले ही ऐसी कोई जी विजिट, डिप्लोमेटिक विजिट या पार्ले कर लेनी चाहिए थी, जो कि काफी लेट हुआ है। क्योंकि मुझे ये याद पड़ता है कि जब तालिबान 2021 में काबिज हुआ और अफगान और अमेरिका को विड्रॉ